जय श्री कृष्ण मित्रों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है महाभाग्यवान योग। महाभाग्यवान योग अथवा भाग्यवान योग, आप इसे महा भी कह सकते हैं और भाग्यवान योग भी कह सकते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में है तो आप मान के चलिए आपको प्रसिद्धि, धन, ख्याति एवं अगर आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, अगर आपने अपना बचपना, अगर जीवन में आपने बिल्कुल अत्यंत निर्धनता से अपना जीवन व्यतीत किया है, बिल्कुल निर्धन, धन के बिना, आप मान के चले आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं या प्राप्त करेंगे या प्राप्त किया होगा आपने, अगर यह योग आपकी जन्म कुंडली में है तो। ये पहले मैं योग बताऊंगा। अगर ये नहीं भी होगा तब भी, ऐसा भी अगर कोई मान लीजिए दूसरा भी भाग्यवान के और भी योग बताऊंगा मैं, वो भी अगर हुए तब भी आप हो सकते हैं। चलो बिना समय व्यर्थ के हम शुरू करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ, ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, किसी भी लग्न की हो सकती है। मैंने मेष लग्न की बनाई, काल पुरुष की, आपकी मिथुन की हो सकती है, धनु की हो सकती है, मकर की हो सकती है, सिंह की हो सकती है, किसी की भी आपकी हो सकती है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी एवं भाग्य भाव का स्वामी यानी नवम भाव का स्वामी अगर केंद्र के किसी भी घर में, चाहे लग्न में, चाहे चतुर्थ में, चाहे सप्तम में, चाहे दसम में, केंद्र के किसी भी घर में जाकर अगर ये तीनों भाव के स्वामी एक साथ बैठ जाए तो इसे कहते हैं भाग्यवान योग। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे यही काल पुरुष की कुंडली में ले लेता हूँ तो इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। मान लीजिए ये यहीं आकर बैठ गए चंद्रमा। इसके स्वामी बनते हैं सूर्य और इसके स्वामी बनते हैं गुरु। अगर ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, देखिए इसके स्वामी, इसके स्वामी और इसके स्वामी, तीनों के स्वामी चारों घरों में से, केंद्र के चारों घरों में से किसी भी एक साथ किसी भी भाव में बैठे हैं तो आप मान के चलिए आप महाभाग्यवान हैं, अथवा आप बहुत हद तक बहुत उत्तम श्रेणी के भाग्यवान है। आपको अपने भाग्य का साथ मिलना अवश्य ही मिलेगा। मित्रों, चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं कह रहा हूँ, क्या करूँ, कहना पड़ता है। चैनल को नए नए प्रमोट करने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब अवश्य कर ले, लाइक और शेयर अवश्य करें। ये एक मैंने सूत्र बता दिया है। इतने सारे व्यक्ति हैं, लाखों करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं, सबकी कुंडली में तो ये योग होगा नहीं, आप चिंता मत करिए। मैं आपको और भी कुछ सूत्र बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और देखिए। अगर भाग्य भाव का स्वामी, अगर भाग्य भाव का स्वामी, जैसे भाग्य भाव का स्वामी कौन सा, गुरु, या अगर मान लीजिए कि लग्न में जाकर बैठ जाए, अगर ये भाग्येश अगर लग्न में जाके बैठ जाए तब भी ये भाग्यवान योग कहलाएगा। आप भाग्यवान अवश्य हैं। ठीक है मित्रों। अब अगर मान लीजिए कि लग्नेश, आपके लग्न के स्वामी अगर भाग्य भाव में आकर बैठ जाए, यानी क्या है, मेष, मेष का कौन स्वामी है, मंगल। अगर ये भी अगर आपके भाग्य में आकर बैठ जाए, आप मान के चलिए कि आप जन्मजात भाग्यशाली है। ठीक है मित्रों, ये हो गया। और बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर ये, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है, अगर मान लीजिए कि यह अगर मिथुन लग्न की कुंडली होती, मान लीजिए कि ये मिथुन लग्न की कुंडली होती, उदाहरण के लिए अभी मैं आपको बताया था, अगर मिथुन की होती, अगर ये मिथुन की होती तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और ये 2। अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो एवं यहाँ पर शनि स्वग्रही हो, अगर यहाँ पर शनि स्वग्रही हो एवं ऐसे शनि पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ सकती है, गुरु की 3 दृष्टि आप समझते होंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ गुरु बैठे, अब इसको भूल जाइए, अब मैं दूसरा सूत्र बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि गुरु की पड़ सकती है। यहाँ पर अगर नहीं बैठे हो मान लो गुरु, और मान लीजिए कि यहाँ की जगह यहाँ पर बैठे हो गुरु, तो भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अगर यहाँ पर नहीं बैठे हो, मान लीजिए यहाँ पर नहीं बैठकर लग्न में ही आपके गुरु बैठे हो, तब भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है। ऐसे शनि पर अगर गुरु की कोई सी भी, चाहे 9वीं दृष्टि हो, चाहे 7वीं हो, चाहे 5वीं दृष्टि अगर पड़ जाए
तो आप मान के चलिए आप महाभाग्यवान है। ठीक है मित्रों, ये मैंने एक सूत्र बता दिया। और आपको और एक चीज मैं बताता हूँ। एक मैं आपको दूसरा सामान्य और सूत्र बताता हूँ, जो सूत्र आपकी जन्म कुंडली में आपको मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका ये, जैसे मान लीजिए कि आपका 7 नंबर लिखा है, ठीक है, चलो मैं भाग्य भाव संबंधी बता रहा हूँ तो भाग्य से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 11 अंक लिखा है, ठीक है। अब 11 अंक लिखा है और 11 अंक यानी शनि की कुंभ राशि हुई, यह शनिदेव यहाँ पर आके विराजमान हो गए, तो यह भी एक राजयोग है। कौन सा राजयोग है? ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण, ये त्रिकोण, यह त्रिकोण है और यह केंद्र है। आप समझ रहे हो ना, यह केंद्र है और यह त्रिकोण है। त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में जाके बैठेगा तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है। तो यह भी राजयोग कहीं ना कहीं आपके भाग्य का साथ देने वाला होगा, आपको बहुत हद तक अपने भाग्य में साथ देने वाला होगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब आपकी जन्म कुंडली मैंने बताया इसमें से कोई भी एक योग है, लेकिन आपको ऐसा आभास होता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है या मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसमें बहुत लूप फॉल्स होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत सी, जैसे ये तो मैंने आपको सब पॉजिटिव बातें बता दी, सकारात्मक बातें बता दी, अच्छी अच्छी बातें बता दी कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये सब सूत्र बता दिए। लेकिन इसमें जब जन्म कुंडली हम किसी की विश्लेषण करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस लगते हैं। कंडीशंस कैसे लगते हैं? बहुत सारी उसमें परिस्थितियां ऐसी आ जाती है। तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मैं आपको जैसे बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये कौन सा सूत्र बताया था अभी मैंने, ये जैसे है कि लग्न का स्वामी, जैसे मान लीजिए जैसे इसी लग्न का स्वामी आकर बुध यहाँ पर विराजमान हो गए, ठीक है। मिथुन लग्न की कुंडली हम ले लेते हैं, लग्नेश बुध यहाँ पर आके विराजमान हो गए। मैंने क्या बताया आपको? अगर लग्नेश भाग्य भाव में विराजमान है तो आप जन्मजात भाग्यशाली है। आपने को अपनी कुंडली खोल ली, आपने मेरा सूत्र देख के हाँ भाई पंडित जी ने कहा है कि बहुत भाग्यशाली है तो अपन भाग्यशाली। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शनि ही विराजमान हो या कोई और ग्रह विराजमान हो, शनि हो या जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल विराजमान हो, ठीक है, और यहाँ पर सूर्य, तो जैसे यहाँ पर अभी सूत्र को भूल जाइए आप। जैसे मान लीजिए कि अब मैं कोई दूसरी परिस्थिति बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ही विराजमान हो, ठीक है, या सूर्य की जगह जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर राहु विराजमान हो, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि लग्नेश भाग्य में बैठा है तो भाग्यशाली तो आप हुए, जन्मजाता भाग्यशाली तो हुए, लेकिन आप जहां तक देख पा रहे हैं कि आपका भाग्य भाव पाप मध्यत्व में आ गया है। पाप मध्यत्व कैसा आ गया? एक तरफ मंगल आ गया, एक तरफ राहु आ गया है। मंगल भी क्रूर ग्रह की संज्ञा में आता है, तो यह भी पाप ग्रह के समान ही फल देने वाला होता है, ठीक है। हालांकि इनका प्रभाव सब ग्रह का अलग अलग होता है, लेकिन इसको संज्ञा पाप ग्रह में दी गई है। सूर्य की भी संज्ञा पाप ग्रह में दी गई है। मैंने कल भी बताया था, आज पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि ये विच्छेद करता है, जहां अपनी दृष्टि डालेगा विच्छेद करेगा, विच्छेद जो करता है उसे पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, ठीक है मित्रों, शास्त्र में। तो ये मंगल और राहु, अब लग्नेश यहाँ बैठा है भाग्यशाली आपको, लेकिन आपका भाग्य भाव पाप मध्यत्व में आ गया। कहीं ना कहीं आपको अपने भाग्य को साथ देने में बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी परिस्थिति होने पर आपका भाग्यश लग्न में होने पर, भाग्यशाली होने पर भी आपका भाग्य साथ नहीं देता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके भाग्य भाव, जैसे मान लो राहु नहीं यहाँ बैठ के और राहु यहाँ विराजमान हो गया और केतु भी आपके साथ बैठ गया, तो लग्नेश यहाँ पे बैठा है तो भाग्यशाली तो हुए, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु साथ में बैठ गया, जड़ दोष बना दिया, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में ये कमी ला देगा, ठीक है मित्रों। हालांकि वो एक अलग सूत्र है कि अगर कोई स्वग्रही और उसके साथ केतु बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो वो 5 गुना वृद्धि कर देता है बल में, वो एक अलग स्वग्रही होने पर। बाकी मैं अभी जनरली आपको दूसरा सूत्र बता रहा हूँ कि बुध अगर जैसे लग्नेश भाग्य में बैठा है और उस पर अगर केतु या राहु की दृष्टि पड़ गई है, तब भी आपके भाग्य में कहीं ना कहीं ये कमी लाने वाला है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शनि यहाँ पर बैठ गया, उदाहरण के लिए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई भाग्य भाव पर, तब भी ये कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, तब भी ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कमी लाने का काम करेगा ही करेगा, ठीक है मित्रों। तो अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको, तो ये यही कुछ लूपहोल्स होते हैं, इसी कारण आपको भाग्य का अपना साथ नहीं मिल पाता है, ठीक है। पाप मध्यत्व में आ जाए, या जैसे कि मान लीजिए कि लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कि लग्नेश आपको भाग्य भाव में बैठा, आपने कहा पंडित जी, आपने कहा था कि
लग्नेश या गुरुजी आपने कहा था कि लग्नेश आपका भाग्य भाव बैठा है तो आप भाग्यशाली है। और जो ये शनि है, मान लीजिए यहाँ नहीं बैठकर और शनि मान लीजिए कि त्रिक भाव में चला जाए, भाग्य भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाए यहाँ पर, तब भी आपको अपने भाग्य में बहुत हद तक कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि लग्नेश तो भाग्य में बैठा है, भाग्यशाली हुआ है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी आपके त्रिक भाव में जाके बैठ गया, तो कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य में कमी लाने का कार्य करेगा। यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, मान लीजिए कि यहाँ बैठ जाए आपका भाग्य, तब भी ये आपके कहीं ना कहीं भाग्य भाव में कमी लाने का कार्य अवश्य करेगा। यहाँ बैठ जाए या फिर द्वादश भाव में जाके बैठ जाए। ठीक है मित्रों, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, भाग्य महाभाग्यवान योग बता दिया मैंने आपको प्रारंभ में जो मैंने बताया। उसके बाद मैंने और भी भाग्यवान योग बता दिया आपको, ये सब बता दिए। इनमें से कोई ना कोई भाग्यवान योग आपके कुंडली में होगा ही होगा अवश्य। आप ये भी देख लीजिए कि ऐसी स्थिति भी आपकी कुंडली पर आ रही है कि अगर ऐसी स्थिति भी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। ठीक है मित्रों, और आज मुझे एक प्रश्न लेना था, एक मित्र ने प्रश्न पूछा था, तो मैं कल उसका प्रश्न लूंगा और उसको मैं प्रारंभ में लूंगा और उसके बाद टॉपिक शुरू करूंगा। चलो आज मेरा दिमाग से थोड़ा निकल गया वो। ठीक है मित्रों, ये देखते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, और कोई जन्म कुंडली आएगी तो मैं जन्म कुंडली बोर्ड पे अवश्य विश्लेषण करके बताऊंगा। समय अधिक हो गया है, मैं 10 मिनट ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखते रहिए, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।